क्या नाम है आपका? रामवरण राजपूत, पूर्व प्रधान सबलपुर, भारतीय किसान यूनियन मंडल प्रवक्ता कानपुर। अच्छा, ये कल आपके गांव आशा की मड़िया निवासी जो व्यक्ति थे उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो जो मुकदमा लिखा गया है, जो उन्होंने जो तहसील में भानुगुट के कार्यकर्ताओं ने, जिलाध्यक्ष ने और भी जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने प्रशासन पे जो दबाव बनाया और उस दबाव में इन पर मुकदमा लिखाया गया, झूठा मुकदमा लिखाया गया। और जो प्रशासन के साथ किया गया कि सरकारी काम में बाधा पहुंचाकर जो किया गया है वो भी निंदनीय है। और जो इन लोगों पे एक बखरी इन लोगों की अभी तक चारों गांवों की बेचारे कपड़े धोते रहे। ये कौन जात के व्यक्ति हैं जिन पर मुकदमा लिखा गया है? एक ही बकरी मेरे गांव में है, धोबी जात की। इन पर जो अनावश्यक मुकदमा लिखाया गया वो भी निंदनीय है, क्योंकि ये हमारा नीति और धर्म नहीं कहता है कि हम किसी व्यक्ति को अनावश्यक उसे परेशान करें। और उनके दरवाजे पर जो आबादी है उस पर कब्जा कर रहे। क्यों कर रहे? कौन कब्जा कर रहा है? अवधेश सिंह कब्जा कर रहे हैं। और उन अवधेश सिंह जो है खलियान पर भी कब्जा किए हुए, निहात भर दिए खलियान में। और अपने 208 नंबर में गन्ना बोया, अब काट लिया गया। जब एसडीएम साहब ने उस दिन पैमाइश की, उसके बाद में गन्ना काटा गया। क्या तो उस पर नहीं कार्रवाई की प्रशासन? कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। और यदि इन पर जो निहात भरी खलिहान में आबादी, उसमें खलिहान में गन्ना बोया, आज 40 साल से, जब से चकबंदी हुई तब से गन्ना बो रहे खलिहान में, कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक। क्यों नहीं कार्रवाई हो रही इन पर? क्यों नहीं मुकदमा इनके खिलाफ लिखा जा रहा है? चक्रोट भी जोते, खलिहान भी जोते, आबादी भी जोते, नवीन प्रति भरी कब्जा, सब पर इन्हीं का कब्जा रहेगा। क्या सारी जमीन इन्हीं के नाम कर दी जाए? अच्छा, उन लोगों का आरोप है कि जो है ये जो न्यास भरी गई है वो उनकी जमीन में आई है, ऐसा पैमाइश के द्वारा बताया गया है। कैसे जमीन पैतृक जो 221 नंबर आबादी है वो उन्हें कैसे दी जा सकती है? कौन सा प्रावधान है कि पूरे सामाजिक आबादी और एक व्यक्ति को दी जाए? वो कोई तो अधिकारी मुझे बता दे कि सामाजिक आबादी जो छोड़ी जाती है वो एक आदमी को दी जाएगी, कैसे दी जाएगी? क्या कोई अच्छा, ये जो झूठा मुकदमा लिखा गया है तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम कहना चाह रहे हैं, या तो इनका मुकदमा वापस लिया जाए और रात में इनके यहाँ भी जो घटना घटी, इन्होंने तहरीर दी है, जो अपनी दी है, इनका भी मुकदमा पंजीकृत किया जाए। नहीं तो इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा जन आंदोलन तैयार किया जाए। कल हमारे आज मिश्रा जी बाहर हैं और जब वो कल आएंगे उनसे रणनीति बनाकर, और भी मेरे जो भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष जो भी हैं और युवा जिलाध्यक्ष हैं कुलदीप अवस्थी जी, सबसे परामर्श करने के बाद कल रणनीति तैयार होगी। और यदि मुकदमा नहीं लिखा जाता है तो फिर हम रोड भी जाम कर सकते हैं, और जो भी जितनी बड़ा आंदोलन रूप लेगा वो दिखाई देगा जिले में। और आला अधिकारियों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इनका भी मुकदमा लिखा जाए और इन पर जो इन्होंने आप सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा उसको तत्काल प्रभाव से मुक्त कराया जाए। और इन पर अभी तक जो इन्होंने उस पर फसल की है, जो भी किया उस पर दंडात्मक कार्रवाई कर इसे मुआवजा हर्जाना लिया जाए, और नहीं तो इसका परिणाम आगे देखने को मिलेगा। और जो इन्होंने जैसे कल जो घटना घटी है, ये मत समझें कि तुम प्रशासन पे दबाव बनाकर कि गरीब लोगों पर मुकदमा लिखाओगे, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और यहीं से महाभारत की शुरुआत होगी। अगर अधिकारी पेश आते हैं और संभलते हैं कि कैसे इन पे इनके दबाव में है, तो कह देंगे कल के लिए गोली मार दो, तो प्रशासन गोली मार देगा किसी के। ये कौन से संविधान के किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? ये बताया जाए कि 10 लोग वहाँ पर जाकर हर गेट बंद करते हैं, तो एसडीएम का और तहसीलदार का, और वो अपना सरकारी काम में बाधा पहुँचाएं। तो इस पर भी ये जो गेट बंद किए गए हैं, इस पर भी पुलिस ने कोई उन पर कार्रवाई नहीं की और उल्टा मतलब जो उस पर भी मुकदमा होना चाहिए कि सरकारी काम में बाधा पहुँचाए। और अगर नहीं होता है तो फिर एक जनता का फिर महाभारत शुरू होगा। अच्छा, ये कल तहसील में जो है जो भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के द्वारा जो तहसील में ताला लगाया गया था, और वहाँ पर तहसील के जो है एसडीएम पदम सिंह व क्षेत्राधिकारी रविंद्रनाथ राय के ऊपर आरोप लगाए गए थे और उन पर दबाव बनाया गया था। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, जो जिलाधिकारी अमृतपुर और क्षेत्राधिकारी हमारे सीओ साहब जी रविंद्र राय और एसडीएम पदम सिंह और थाना प्रभारी थानाध्यक्ष राजेपुर सत्यप्रकाश पर जो भी आरोप लगाए गए वो सरासर गलत, बेबुनियाद, झूठ हैं।
ऐसे जो व्यक्ति न्याय करता है, जो न्याय की ओर चलता है, उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर, दबाव बनाकर झूठा सब प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है। ये सब कुछ सरासर झूठ हो। उन पर जो भी उन्होंने जो सत्य है वही कहा, क्योंकि सत्य जो है कभी मिट नहीं सकता, सत्य सत्य ही रहता है। और इस पर मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक कविता लिखी है, मैं उस कविता का जिक्र भी करना चाहता हूँ इस लाइव के माध्यम से, कि उन्होंने लिखा, बरसों तक वन में घूम घूम कर बाधा विघ्नों को चूम चूम कर धय सह पानी पत्थर धूप छाँव, पांडव आए कुछ और निखर। मैत्री की राह बताने को, सबको मार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असर उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, या देख गगन मुझ में लय है, या देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में विलीन झंकार सकल, अमृत फिरता है मुझ में, सहार झूलता है मुझ में। अच्छा, ये आपके गांव आशा की मड़ैया में भी एसडीएम अमृतपुर और क्षेत्राधिकारी अमृतपुर के द्वारा जो है उनकी देखरेख में यहाँ पर पैमाइश की गई थी, फिर भी उनके ऊपर आरोप आखिर क्यों लगाए जा रहे हैं? वो इसीलिए आरोप कि झूठे मुकदमे लिखवाए जाएं और ज़मीन बच जाए, उनके खुद के ऊपर जो मुकदमे लगेंगे वो बच जाएं। ये तो यही तरीका है कि दूसरे पर झूठे इल्ज़ाम ला दो और स्वयं को बचाओ, और दूसरे पर मुकदमे ला दो और दूसरे पर इल्ज़ाम लगाओ। अच्छा, ये भाई वो सरकार की तरफ से उनका गुट है, और वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जनता के साथ। अच्छा, ये उसी को देखते हुए जो है कल ये इतना बवंडर या बवाल किया गया था इसीलिए। हाँ, इसीलिए। अगर नहीं तो और भी गुट हैं क्या? ऐसा लोग बवाल करते हैं? ऐसा कोई नहीं करता है यार, जिस तरीके से किया गया। एक हम अपनी आवाज़, महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी रहे, उन्होंने जितने आंदोलन किए, अपने लाठी लेकर सारे जीवन चले, अपने लाठी से चींटी नहीं मरने दी उन्होंने कभी। लेकिन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी को भी कहना पड़ा, डू और डाई, करो या मरो। वो स्थिति यहाँ पर ना आए। ऐसे अधिकारियों पर जो बिल्कुल न्याय कर रहे अधिकारी, तीनों अधिकारी जितने भी कर्मचारी न्याय कर रहे, उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर और लोगों पर मुकदमे, शोषित पीड़ित परिवार पर मुकदमे लगाकर जो घटनाक्रम किया जा रहा है वो निंदनीय है, वो गलत है। और इसे नहीं रोका गया तो आगे यहीं से लड़ाई की शुरुआत होगी। महाभारत की रास्ता यहीं से निकलेगी, आशा की मड़ियों से। यही आशा है और इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ठीक है। एक बात और बताइए, ये जो पीड़ित हैं, जो आपके गांव के आशा की मड़िया की जो तारा देवी हैं, इनके द्वारा आज राजेपुर थाने में एक तहरीर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि ये अनुसूचित जाति की जो है महिला हैं, और इनके साथ जो दूसरे पक्ष के जो हैं जिन्होंने मुकदमा लिखाया है, इन्होंने आज कल उनके घर में घुस कर के मारपीट की और जासूचक गालियां भी दी। इस संबंध में थाने में तहरीर दी गई है, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई प्रकाश नहीं डाला है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और कल जो है कल उन लोगों ने दबाव बनाया तहसील में जाकर के, तो पुलिस ने तत्काल ही उनका मुकदमा लिखा। हाँ। आखिर ये पीड़ित महिला थी, थाने गई, तहरीर दी, क्यों नहीं पुलिस ने कार्रवाई की? हाँ, अब हम एक कहना चाह रहा हूँ कि जब उनका मुकदमा दबाव बनाने के बाद तुरंत लिख दिया गया आधा 1 घंटे में, तो इनका भी मुकदमा लिखना चाहिए, इनका भी मुकदमा होना चाहिए। उनका मुकदमा लिखा गया तो इनका भी मुकदमा लिखना चाहिए उन्हें। तो क्या ये पीड़ित पक्ष को, भाई पीड़ित पक्ष जो है वो अगर किसी पे दबाव नहीं बना सकता है तो उसका भी मुकदमा, अगर वो नहीं तो समाज तो उसके साथ खड़ा होगा। भाई ऐसा नहीं कि समाज में, अगर समाज का मतलब क्या होता है? समाज का यही मतलब होता है कि किसी एक गरीब आदमी को कोई नाजायज अनावश्यक परेशान करे, सताए, उसका शोषण करे, तो समाज उसका सहयोग करे। तो ये प्रशासन पे कल जो है दबाव बनाकर जो है मुकदमा लिखवाया गया पीड़ित पर। आज पीड़ित महिला गई और वो दबाव बनाने की स्थिति में नहीं है, तो अगर इस पर पीड़ित महिला की नहीं सुनवाई की जाती है तो इस पर आपकी जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट है, तो इस पर आगे क्या कदम उठाएगी? भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट उस पीड़ित महिला के साथ
पूरे जोर और शोर पूरी ताकत से खड़ी है। मुकदमा नहीं लिखा गया तो यहीं से महाभारत कुरुक्षेत्र की शुरुआत होगी और फिर ये प्रदेश तक जाएगी। कहाँ तक? टिकैत को भी यहाँ पर बुलाने की कोशिश की जाएगी और टिकैत भी आएंगे। अगर मुकदमा नहीं लिखा गया तो आगे बहुत बड़ा संघर्ष होगा। ये चेतावनी है। तो ये आपका इसलिए जो आपका टिकैत गुट है, ये पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने में, क्षेत्र की जनता भी बता रही है कि न्याय दिलाने में टिकैत गुट आगे है। और आज हमारे द्वारा भी देखा गया है कि राजेपुर ब्लॉक थाने में एक पीड़ित महिला गई, उसकी पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की और उसे टरका दिया गया थाने से। हम जो हमारे बाबा टिकैत जी जो नहीं हैं वो अमर रहें, उनका यही संदेश है कि हम किसान यूनियन का मतलब होता है कि जेन्युइन, पहले तो हम स्वच्छ हों स्वयं, मतलब पहले तो हम स्वयं ठीक हैं। जैसे कबीरदास जी ने लिखा है एक चौपाई में, जिस पर अभी पिछली साल हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश किया था कि बुरा खोजने मैं चला और बुरा न मिलिया कोय, और जब दिल खोजा आपना तो हमसे बुरा न कोय। हम अपने दिल पर हाथ रखकर कहें कि हम कितने सही हैं। जो दूसरों पर मुकदमे लिखवा रहे, आरोप लगा रहे, मेरे ऊपर कल आरोप लगाए गए कि मैं भूमाफिया हूं और ये दुनिया के जितने आरोप लगाए गए, और मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय कप्तान साहब से खुद इस बात पे पहल करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि हम उनको अपने गांव में लाएंगे और उनसे मतलब जांच करवाएंगे कि आप जांच करिए, और अगर मैं दोषी निकलता हूं तो तुरंत मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो किसान यूनियन का मतलब यही होता है कि जो स्वयं ठीक हो और जो जायज हो उसकी मदद आप करें। आप अन्याय की मदद नहीं करेंगे, जो गलत कर रहा है उसकी मदद नहीं करेंगे, और ना मैं करता हूं और ना मैं कभी करूंगा। लेकिन अन्याय बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और किसी के साथ अन्याय करेंगे भी नहीं। ये तय है कि मैं अन्याय करूंगा भी नहीं और बर्दाश्त भी नहीं करूंगा। अच्छा, ये कल मुकदमा नहीं लिखा गया तो इसके लिए आपका गुट जो है आगे क्या कदम उठाने वाला है? क्या आगे कल हमारे मिश्रा जी आ जाए, मेरी यूनियन के जितने पदाधिकारी हैं वो कल यहाँ आएंगे और उनसे रणनीति तैयार की मशवरा करके, विचार विमर्श करके, उसके बाद में आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे कि मुझे करना क्या है। ठीक है।